आज इस वीडियो में हम जो है पाकिस्तान जोग्राफ़ी वो पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान जोग्राफ़ी में फ्रेंड्स हमारे पास जो टोपोग्राफ़ी है, नेचुरल टोपोग्राफ़ी, हम उसको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं नेचुरल टोपोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। फ्रेंड्स इसमें हमारे पास जो है ना, हम नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स जो है उनको हम स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल टोपोग्राफ़ी, बेसिकली वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स पहले टोपोग्राफी देखते हैं, टोपोग्राफी क्या होती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली टोपोग्राफी में हम जो है फीचर्स देखते हैं लैंड के, ज़मीन की जो सरफेस फीचर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनकी देखते हैं कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, मतलब लैंड की क्या क्या खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्टडी द फीचर सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ज़मीन की जो फीचर्स हैं, सरफेस फीचर्स, उनको हम स्टडी करते हैं, समझते हैं क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, माउंटेन्स कौन से बड़े हैं, कितनी उनकी लंबाई है, कितनी उनकी जो है मतलब एरिया है उनका, कितनी उनकी वो सारी एल्टीट्यूड है, वो सारी हम दोस्तों हम इसमें हाइट वगैरह वो सारे चेक करते हैं और समझते हैं। तो वो हमारा टोपोग्राफी होता है। अब दोस्तों टोपोग्राफी दोस्तों दो तरह की होती है, एक आपकी होती है नेचुरल टोपोग्राफी और दूसरी आपकी होती है आर्टिफिशियल टोपोग्राफी। आर्टिफिशियल टोपोग्राफी, ठीक है। नेचुरल टोपोग्राफी में हम दोस्तों नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल लैंड है, जो बाय नेचर जो दोस्तों बनी हुई है ज़मीन, उनकी फीचर्स को स्टडी करते हैं। जबकि आर्टिफिशियल टोपोग्राफी में वो चीज़ जो होती हैं, जो मैन मेड होती हैं, जो इंसान ने बनाई होती है, ज़मीन में चेंजेस लाए होते हैं, उनके फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। तो आर्टिफिशियल टोपोग्राफी एक और एक नेचुरल है। नेचुरल में जो है नेचर जो खुद ब खुद बने हैं, बाय कुदरत ने जो बनाया है, उस टोपोग्राफी फीचर्स को स्टडी करते हैं। और आर्टिफिशियल में वो होता है जो मैन मेड होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते, ठीक है, जो इंसान ने बनाए होते हैं। अच्छा, अब फ्रेंड्स जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास है नॉर्थ माउंटेन्स, नदरन माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, उनको हम स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे तो हमारे पास जो माउंटेन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास तीन इसकी क्लासिफिकेशन होती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी। इसमें हमारे पास एक हो जाते हैं नदरन माउंटेन्स, ठीक है। दूसरे हमारे पास है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, और थर्ड हमारे पास है वेस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम जो है नदरन माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, इनको स्टडी करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इनके बारे में, इनके जो फीचर्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास मैप है पाकिस्तान का। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पाकिस्तान के मैप में ये हमारे पास जो है नदरन माउंटेन्स है जो नॉर्थ साइड पे हैं, और ये हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। मतलब पाकिस्तान है, अगर आपको डायरेक्शन का पता हो तो आपको पता है कि इस तरह करके आपको डायरेक्शन भी समझा देता हूँ। ये आप दोस्तों देखें, इस तरह करके आपने बस ये याद रखना है कि इस साइड पे नॉर्थ होता है ऊपर, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और अब इस तरह इसके बाद कि आपने देखना है ईस्ट के साइड पे और वेस्ट के साइड पे है, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं वुई, इंग्लिश का वर्ड है वुई, मतलब होता है हम, ठीक है। तो वुई वर्ड आप हम याद रख ले तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, वुई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप इस तरह का आप डायरेक्शन याद सकते हैं। आपको ये पता होगा इस तरह नहीं होगा, ई डब्ल्यू नहीं होगा, ये गलत होगा। तो वुई वर्ड आना है आपने, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा नॉर्थ साइड पे है, साउथ इस साइड पे है, और वुई वेस्ट इस साइड पे, ईस्ट इस साइड पे। तो अब आप पाकिस्तान के नक्शे पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये आपका पाकिस्तान ले सेंटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्दर्न साइड आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी ईस्ट साइड आ जाएगी साइड पे, ये वेस्ट जो वेस्टर्न माउंटेन्स है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नीचे वाली साइड, साउथ वाली साइड आ जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स नदर्न माउंटेन्स। तो नदर्न माउंटेन्स इस साइड पे आपने अपने माइंड में पिक्चर रखनी है कि ये नदर्न माउंटेन्स है और ये नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है। ये नॉर्थ इस साइड पे है और इस साइड पे आप जाएंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। यहाँ आपको क्लियर कराता हूँ, ये है नॉर्थ ईस्ट, इस साइड पे जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और जो हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो इस तरह पाकिस्तान के साइड पर नदरन माउंटेन्स हैं और इस साइड पर पाकिस्तान के क्या है, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स हैं। तो ये आप इमेज इजीली दे सकते हैं, ये नदरन माउंटेन्स हैं आपके सारे इस एरिया में आएंगे, और यहाँ इस साइड पे आपके क्या आएंगे, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आएंगे, ठीक है। ये अपने माइंड दोस्तों में बिठा लेना, समझ लेना कि पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो है अब इसको स्टडी करते हैं नदरन माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें दो रेंजेस आ जाती हैं। माउंटेन रेंजेस होती हैं, मतलब माउंटेन एक तो नहीं होता, इस तरह माउंटेन की रेंज बनी होती है, मतलब सिलसिले में होते हैं, मतलब माउंटेन ऊपर नीचे सारे मिले होते हैं, तो उनकी एक रेंज बन रही होती है, ठीक है, तसलसल बन रहा होता है, एक रेगुलरिटी आ रही होती है, तो माउंटेन रेंजेस होती हैं। तो अब नदरन माउंटेन्स अगर हम देखते हैं, नदरन साइड पे जाते हैं, तो हमारे पास दो माउंटेन रेंजेस हमें नज़र आती हैं। एक आपके पास जो है वो हिमालयाज़ हैं और दूसरा आपके पास कराक्रम्स हैं। इसमें हमारे पास क्या जाएगा, हिमालयाज़, और दूसरी जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो माउंटेन रेंज पाई जाती है, जो माउंटेन्स हैं, वो आपके हैं कराक्रम रेंजेस, ठीक है। ये आपकी दो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे देंगी। और नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। तो इसमें हमारे पास एक ही माउंटेन रेंज है जिसका नाम है फ्रेंड्स जिसका नाम है हिंदू कुश। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट भी आप कह सकते हैं, तो तीन रेंजेस बन जाती हैं, माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिले जिससे हमें कहते हैं। तो एक आपके हिमालयाज हैं, दूसरे कराक्रम रेंजेस हैं, थर्ड आपके पास हिंदू कुश है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि ये हिमालयाज, कराक्रम, हिंदू कुश की क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट इनकी क्या क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम कराक्रम जो रेंज है माउंटेन इसको स्टडी करेंगे, फिर हम हिमालयस पे जाएंगे, फिर हम हिंदू कुश पे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं नदरन माउंटेन्स, नॉर्दर्न। तो इसमें हमारे पास क्या है, कराक्रम। तो कराक्रम जो रेंजेस है फ्रेंड्स, कराक्रम रेंज, जो कराक्रम माउंटेन रेंज जिसको हम कहते हैं, तो इसमें पहले आपने देखना है एवरेज इनकी जो एल्टीट्यूड है वो कितनी है। सबसे पहले ये याद रखनी है, एवरेज एल्टीट्यूड मतलब लंबाई, जो हाइट है, औसत जो उसकी बुलंदी है, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो वो आपने देखनी है वो कितनी है, वो इसमें अपनी याद रखनी है, वो है 6000 मीटर। तो ये इसकी हो जाएगी एवरेज एल्टीट्यूड, जो उसकी औसत बुलंदी या इसके एवरेज जो हाइट है, उसकी जो लंबाई है, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, तो वो अपनी याद रखनी है 6000 मीटर इसकी एल्टीट्यूड है। अच्छा फ्रेंड्स, अब कराक्रम का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्लैक स्टोन, ब्लैक ग्रेवल। आप इसको ब्लैक स्टोन या ग्रेवल कह सकते हैं, मतलब काला पत्थर। तो इसका मीनिंग ये होता है कराक्रम का। अब फ्रेंड्स जो कराक्रम रेंज है ना, ये क्या है, बेसिकली ये एक माउंटेन रेंज है जो कि चल रही है डिफरेंट कंट्रीज से होकर, ये इंडिया से भी होकर आ रही है, पाकिस्तान में भी ख़त्म होती है, तो नेपाल से भी होकर आती है। तो इसमें यह है कि जो इसका वेस्टर्न एंड है ना, वो पाकिस्तान, इस रेंज का वो पाकिस्तान में पाया जाता है, वेस्टर्न एंड इन पाकिस्तान। मतलब है तो ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न में ना, पाकिस्तान ये अगर आप बनाएं इस तरह करके, ठीक है, तो ये है तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न में, लेकिन यहाँ से होकर आ रहा है डिफरेंट कंट्री से ना, तो उसकी कराक्रम ये एक रेंज चल रही है, माउंटेन रेंज इस तरह आ रहे हैं, इस तरह करके। तो इस तरह रेंज जो है कराक्रम की, जो वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न एंड जो है वो इधर आ रहा है इस रेंज का, वेस्टर्न एंड ऑफ कराक्रम इज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका जो वेस्टर्न इस रेंज का एंड है वो कहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में हो रहा है, पाकिस्तान के नॉर्थ में हो रहा है। तो हम कहते हैं कि वेस्टर्न एंड जो है वो पाकिस्तान, इसकी इस रेंज का, कराक्रम रेंज का पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड हम इसमें ये कहते हैं कि क्योंकि जो आपका कराक्रम रेंज है इसमें नैरो वैलीज हैं, डीप और नैरो वैलीज हैं, शार्प पीक्स हैं, मतलब चोटियाँ हैं इसकी, शार्प पीक्स। तो इस वजह से दोस्तों इसका जो लैंडस्केप बनता है वो रजिड बनता है, रजिड लैंडस्केप, मतलब इसकी जो ज़मीन बनती है ऊपर, इसकी जो लैंड है वो क्या रजिड है। रजिड मीन जो दोस्तों जो सिमेट्रिकल ना हो, मतलब जो इस तरह प्लेन ना हो, ये प्लेन नहीं होता ये, बल्कि ऊपर नीचे इस तरह करके ज़मीन का कुछ हिस्सा ऊपर है कुछ नीचे है। तो लैंड जो होगी वो प्लेन नहीं होगी, सिमेट्रिकल रेगुलर नहीं होगी, बल्कि इरेगुलर होगी, ठीक है ना। तो रजिड होगी, वो ना हमवार होगी, हमवार नहीं होगी, बिल्कुल सीधी नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो रजिड लैंडस्केप होगी। नेक्स्ट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात अब आपने ये याद रखनी है कि दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक मतलब जो सबसे जो बड़ी चोटी है दूसरे नंबर पे आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, K2 कहते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, K2, गोल्डन आउस्टविन, ठीक है।
तो दोस्तों वो जो है ना वो भी इसी में आती है, कराक्रम रेंज में। जो कराक्रम रेंज आपके माउंटेन्स हैं इस तरह करके, तो इसमें जो ये पीक जो बनती है सेकंड हाईएस्ट पूरी दुनिया की, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वो कहाँ आती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। और उस पाकिस्तान के इस जो है ना कराक्रम रेंज में पाई जाती है, और इसको हम K2 कहते हैं। और इसकी अब जो पीक जो आल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो कितनी है, K2 की आल्टीट्यूड अपनी याद रखनी है 8610 मीटर्स। तो ये इसकी दोस्तों हाइट है, एल्टीट्यूड है, और ये दुनिया के सबसे जो है सेकंड हाईएस्ट है। मतलब फर्स्ट हाईएस्ट आपको पता है वो कौन सा है, वो दोस्तों आपका है ऊपर इंडिया में है, जिसको आप कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और सेकंड जो बनेगी वो बनेगी आपकी K2 गोल्डन आस्ट्रविन, जो पाकिस्तान में है, और माउंट एवरेस्ट आपको पता है वो इंडिया में है, वो भी इसी रेंज में ही आता है कराक्रम में। तो ये अपने याद रख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्योंकि इसमें आल्टीट्यूड ज़्यादा है, इस रेंज की जो आपके कराक्रम माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं आपका, जो मतलब कराक्रम की जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, तो वहाँ पे क्योंकि इनकी एल्टीट्यूड ज़्यादा है, इनकी हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है, यहाँ पे दोस्तों जो बारिश होती है किस्म की, वो क्या होती है, स्नो के फॉर्म में होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, स्नो की फॉर्म, मतलब रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, बल्कि स्नो की फॉर्म में होती है, क्योंकि इनकी एल्टीट्यूड जो है दोस्तों वो हाई है। तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से ज़्यादा इनकी एल्टीट्यूड है, तो इस वजह से यहाँ जो प्रेसिपिटेशन होगी वो स्नो की फॉर्म में होगी, ना कि रेन की फॉर्म में, मतलब ना कि लिक्विड की फॉर्म में बारिश होगी, बल्कि स्नो फॉलिंग होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें ये है कि यहाँ के जो अपर रीजन्स हैं इस कराक्रम रेंजेस में, तो वहाँ उनकी वैलीज में दोस्तों ग्लेशियर्स पाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ रिवर्स, क्योंकि इनकी एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ रिवर्स मतलब वैलीज में दरिया के बजाय क्या है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के तोदे हैं, बर्फ़ के बोल्डर हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करें, हम कहते हैं कि यहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत सीवियर है, बहुत ही मतलब सख्त क्लाइमेट होता है, इतना मतलब जो होता है कंफर्टेबल या फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता। तो इस वजह से सीवियर क्लाइमेट की वजह से जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो भी कम है इस कराक्रम रेंज में। इसके अलावा जो माउंटेन पास है वो हाफ ईयर के लिए ओपन होता है, मतलब जो माउंटेन के जो पास है समर के वक्त इनको ओपन किया जाता है, ताकि अब जो आना जाना वो हो सके। नेक्स्ट नोमैडिक और सेमी नोमैडिक वे ऑफ लाइफ, मतलब जो जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो नोमैडिक है इनका। सेमी नोमैडिक मीन यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग होती है, भेड़ बकरियाँ, और इसके अलावा चरवाहे होते हैं, तो वो इस तरह ज़िंदगी अपनी बसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों एग्रीकल्चर पाया जाता है। एग्रीकल्चर बहुत यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, प्लेंटीफुल होता है, तो प्लेंटीफुल पानी के जो एरियाज़ है वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो है वो प्रैक्टिसाइज की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं और माउंटेनियर्स आते हैं, मतलब क्योंकि इसकी चैलेंजिंग जोग्राफी है, और चैलेंजिंग जोग्राफी के अलावा क्योंकि चैलेंजिंग जोग्राफी है इसकी पाकिस्तान की इस कराक्रम रेंज की, तो साइंटिस्ट यहाँ पे अट्रैक्टर होते हैं। और इसके अलावा जो माउंटेनियर्स हैं, जो माउंटेन्स के ऊपर सर करते हैं, K2 को सर करने के लिए आते हैं, तो इसकी चूँकि ब्यूटी है, सीन जो है सीनरी काफ़ी अच्छी है, तो उस जो होते हैं आपके टूरिस्ट होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, तो वो माउंटेनियर्स यहाँ पे आते हैं, इस जगह को विजिट करते हैं। तो ये तो था हमारे पास दोस्तों कराक्रम रेंजेस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो हिमालयाज़ हैं, इनकी आपने याद रखनी एवरेज एल्टीट्यूड वो है 4000 मीटर। ये कराक्रम के साउथ में है, मतलब जहाँ कराक्रम जो है उसकी साउथ वाला जो एरिया बनेगा रीजन, वहाँ ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हिमालयाज़ में हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 तरह के आपके आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं, शिवालिक्स आ जाते हैं, पीर पंजाल और ग्रेट। इसको हम सब हिमालयाज़ भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम शिवालिक्स है। और हिमालयाज़ हम कह रहे हैं, मतलब इन तीनों से मिलके आपका हिमालयाज़ बनता है। लोअर जो हिमालयाज़ है उनको पीर पंजाल का नाम दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सेंट्रल हिमालयाज़ है उनको ग्रेट हिमालयाज़ कहा जाता है। तो हिमालयाज़ जो है आपके हिमालय जो है वो इसमें 3 आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इन 3 से मिलके आपका बनता है। ये फ्रेंड्स पहले हमने कराक्रम रेंज पढ़ा, तो ये आपकी कराक्रम रेंज है, पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया में आ रहा है, और इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है। 610 भी कह लें, तकरीबन सेम होता है, K2 इसको नाम दिया जाता है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में। अब हम पढ़ें दोस्तों हिमालयाज़। तो हम हिमालयाज़ में हमने ये कहा है कि जो हिमालयाज़ हैं ये कराक्रम के रेंज के साउथ में है। हमने कहा ना एवरेज एल्टीट्यूड 4000 मीटर है, और ये साउथ ऑफ कराक्रम है। एवरेज होती है जो कि औसत होती है, जो कि एवरेज होती है, मतलब सबको एक जिसकी जो हाइट होती है, हाईएस्ट नहीं होती, हाईएस्ट और होती है एल्टीट्यूड, और एवरेज और होती है। एवरेज सबको जो है ना औसत निकाला जाता है, सबको मिला के जो ऐड किया जाता है वैसे बताई जाती है, वो आपकी औसत जो बुलंदी होती है, हाइट होती है, वो ये होती है। जबकि हाईएस्ट जो होती है वो किसी एक माउंटेन की होती है, एक हिल की होती है, पहाड़ की अलग होती है।
तो हम बात कर रहे थे हिमालयज़ की। तो हिमालयज़ जो है हिमालयज़ जो कराकोरम की रेंज के साउथ में है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है नांगा पर्वत, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी थी K2, और इसकी जो हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम नांगा पर्वत है जो पाई जाती है। और इसकी कितनी है हाइट, 8126, यहाँ 8610 है या 11 कह लें, एक ही बात है। और यहाँ पे 8126 मीटर इसकी हाइट है। और इसका जो पार्ट दोस्तों जो हिमालयस का वो है कश्मीर के पार्ट में ये आ जाता है। फिर हमने ये कहा कि दोस्तों हिमालयस में 3 तरह के हैं, एक सेंट्रल हिमालयस हैं, एक लेसर जिसको लोअर भी कहते हैं, ठीक है, आउटर हिमालयस वो हैं, और एक आपकी जो है वो दूसरे हैं सिवालिक्स की हिमालयस, जो सब हिमालयस हैं, मतलब इनको सब हिमालयस भी कहते हैं सिवालिक्स को। तो ये 3 हिमालयस हैं, इन तीनों को मिला के जो आपका हिमालयस बनता है, ये 3 एरिया आते हैं, सेंट्रल, लेसर और सिवालिक्स। इसको सब हिमालयस कहते हैं। जो आपके लेसर हिमालयस हैं या आउटर हिमालयस, इनको पीर पंजाल का नाम दिया जाता है, और जो सेंट्रल हिमालयस इनको ग्रेट हिमालयस कहा जाता है। तो ये आपने याद रख लेना है। अब इनकी दोस्तों एल्टीट्यूड देखते हैं। तो जो सेंट्रल हिमालयस हैं ये दोस्तों बेसिकली जो है सेंट्रल हिमालयस की बात करते हैं तो ये पीर पंजाल और कराकोरम के दरमियान में आते हैं, ठीक है ना। तो कराकोरम ये दोस्तों इसके दरमियान, और पीर पंजाल हमने कहा है कि ये दोस्तों आपका जो लेसर और आउटर हिमालयस है इसको पीर पंजाल कहते हैं। तो इनके दरमियान में दोस्तों जो लोकेट है वो कौन सा है, सेंट्रल हिमालयस है, जिसको आप ग्रेट हिमालयस भी कहते हैं। तो ये आपने पहली बात याद रखनी है कि ये कराकोरम के और ये पीर पंजाल, इसको पीर पंजाल कहा जाता है, तो इसके दरमियान में आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं पीर पंजाल, जो कि हमने देखा है। तो पीर पंजाल कौन सा, लोअर हिमालयस है। इसकी आपने याद रखनी है 1800 से लेकर 1500 इसकी जो है, मतलब ये हिल्स है ना, पहाड़ है सारे, तो इसके 1800 से लेकर 1500 तक तो इसकी जो है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है, हाइट है। और इस नेक्स्ट ये है टूरिस्ट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ मरी, नथिया गली और ये सब कुछ आता है। तो यहाँ देखें ये आपके सेंट्रल हिमालयस हैं, ठीक है, मीडियम इसकी एल्टीट्यूड है, सॉरी ये है पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल आपके जो है लेसर और आपके हैं, ठीक है, लेसर और आउटर हिमालयस हैं। और ये टूरिस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, मरिया है, नथिया गली है, तो ये पहाड़ी जो है हिल स्टेशन वो यहीं पे ही आपके मौजूद हैं, वाक़ हैं, लोकेटेड है। तो इस वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट तो सिवालिक्स के हैं। सिवालिक्स के जो है आपके सब हिमालयस ये है, इनकी लो एल्टीट्यूड है, ये 600 से लेकर 1200 मीटर तक इनकी एल्टीट्यूड है, ठीक है। और ये अटक के पास आते हैं, यहाँ पे अटक का एरिया है ये, उसके पास ये लोकेटेड है। तो इस तरह करके दोस्तों ये सारा आपके हिमालयस हैं जो कि कश्मीर के नियर आते हैं। तो ये आपने इसको माइंड में रखना है कि इसका क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। तो हाईएस्ट पीक आपको मैंने बता दिया है नदरन, और ये पाकिस्तान के जो इन्होंने बताया है कि ये नदरन एरिया में है। तो ये आपने देख लिया, नदरन एरिया में ही सारे माउंटेन्स हैं, नदरन माउंटेन्स हैं। तो हाईएस्ट पीक आपने याद रखनी है नांगा पर्वत, जो यहाँ पे लिखी हुई थी अभी ये है। तो ये नांगा पर्वत है, ये कराकोरम रेंज की K2 है, गोल्डन आस्ट्रोइन। तो ये आपने समझ लिया दोस्तों, ये हमारे पास था हिमालयस। अब हम आते हैं हिंदू कुश पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो रेंज है, माउंटेन रेंज थर्ड, वो है हिंदू कुश आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पासेस है, शंदूर पास है, लवाराई पास है, खैबर पास है, कुरम पास है, ठीक है। तो अब हिंदू कुश की जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो आपने याद रखनी है, वो है तिरचमीर। ये इसकी हाईएस्ट पीक है। जैसे यहाँ पे K2 था, यहाँ पे नांगा पर्वत था, तो यहाँ पे तिरचमीर है जिसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो है 7690 मीटर। तो ये इसकी बुलंदी है 7690, 7690 मीटर इसकी आपकी हो जाएगी हाइट, ये आपने याद रखनी है। इसकी आपने एवरेज जो एल्टीट्यूड है वो भी अभी याद रखना है। जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो है 5000 मीटर, ठीक है ना। जो कराकोरम था उसका 6000 था, हिमालयस का 4000 था, और इसका जो है आपका हिंदू कुश इसका 5000 मीटर है एवरेज एल्टीट्यूड। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि ये अफ़गानिस्तान और चाइना के जो जहाँ मिलते हैं तो वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में है। मतलब आप देखेंगे पाकिस्तान का एरिया ना, ये पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट है। तो ये पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पे आप देखें तो इस साइड पे आपके चाइना है, इस साइड आपके क्या है, आपका अफ़गानिस्तान है। तो चाइना और अफ़गानिस्तान का दोस्तों जो बॉर्डर है जहाँ मिलता है, तो वहाँ उसके ये नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। तो सिंपली आपने याद रखना है कि ये नॉर्थ वेस्ट में है। इधर को पता है इधर चाइना और इधर अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान और चाइना के यहाँ बॉर्डर्स मिलते हैं, आपको दिखाता मैं। तो वहाँ के ये नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमने ये याद रखना है कि यहाँ के जो पासिस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले बताया।
ये पास आपके पास शंदूर पास है, आपके पास लवराई पास है, खैबर पास है। ये सारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पासिस थे इन्हीं को क्रॉस करके ही इन्वेडर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में आते थे, पाकिस्तान और इंडिया में जाते थे, ठीक है, सब बरसगीर में एंटर होते थे। मतलब आपके इन्वेडर्स आपके जो है अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महमूद गजनवी, घोरीज, मुगल किंग बाबर, तैमूर लैन, तो ये सारे हिंदू कुश को क्रॉस करके इन पासिस के थ्रू दोस्तों जो रहते थे ना वो हिंदू कुश जो थे वो क्रॉस करते थे और सब कॉन्टिनेंट में इंटर हो जाते थे और इन्वेड करते थे। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे जो पासिस हैं वो थोड़ा सा याद रखने, यहाँ पे 3 पासिस इंपॉर्टेंट है, शंदूर पास, लवराई पास और एंड पे आपके पास दोस्तों जो है वो शांगला पास, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे शंदूर पास की बात करें तो शंदूर पास जो है वो गिलगित और चित्राल उनको कनेक्ट करता है, गिलगित और चित्राल को मिलाता है, उनके दरमियान पास जो है वो है शंदूर पास। इसके अलावा दोस्तों जो आपका लवराई पास है वो क्या है, वो आपका सवात वैली और पिशावर का जो वेल है उसकी जो वैली है उसकी कहा जाता है पिशावर वेल, उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों लवराई पास हो गया। नेक्स्ट दोस्तों पास वो है शांगला पास, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, वो भी यहाँ हिंदू कुश में है, जो कि सवात वैली और जो आपके इंडस वैली जो है उसके अपर पार्ट उनको कनेक्ट करता है, उनको लिंक करता है, मिलाता है आपस में। तो यहाँ पे अपने 3 ये पास याद रख लेने हैं और ये अपने हिंदू कुश की सारी डाटा जो इन्फॉर्मेशन वो अपने माइंड में रख लेनी है। तो था दोस्तों ये सारा हमारे पास कॉन्सेप्ट नदरन माउंटेन्स हमने देखा जो आपकी यहाँ पे हैं और नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स को देखा। तो आपको रिकॉल कर देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ। ये आपके नॉर्थ माउंटेन्स हैं और ये आपके नदर्न वेस्ट माउंटेन, नॉर्थ वेस्ट। टोटल 3 रेंजेस हैं आपकी, यहाँ पे 2 रेंजेस आपकी आएंगी, कराक्रम रेंज आएगी, दूसरी आपकी आएगी हिमालयस रेंज। और नॉर्थ वेस्ट में आपका जो है हिंदू कुश आ जाएगा। इसमें हाईएस्ट पीक आपने याद रखनी है K2 है 8611 मीटर और इसकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखनी नागा पर्वत 8126 मीटर। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी है तिरचमीर 7690 मीटर, वो आपने याद रख लेनी है। इसके अलावा इसके 3 है, सेंट्रल हिमालयस है, लेसर है और शिवालिक है। इसको पीर पंजाल कहा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल हिमालयस जो है इसको कहा जाता है और इसको सब हिमालयस कहा जाता है। तो कराक्रम और दोस्तों जो है आपके है पीर पंजाल, इनके दरमियान कौन सा लोकेट है, सेंट्रल है। और ये जो इसकी पीर पंजाल की बात करें तो ये मीडियम एल्टीट्यूड है इसका, आई थिंक 1200 से लेकर 1800 तक है। और इसका जो है शिवालिक्स ये लो एल्टीट्यूड हिल्स हैं, पहाड़ जो 600 से लेकर 1200 मीटर्स तक हैं, इनकी पहाड़ी हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो पीर पंजाल है यहाँ पे आपके दोस्तों बड़ा टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दोस्तों वो टूरिस्ट आते हैं, मरी है, नथिया गली है, तो उनको विजिट करने के लिए आते हैं, बड़ी प्यारी सीनरी होती है वहाँ पे। फिर हम हिंदू कुश की हिंदू कुश दोस्तों जो है ये कराक्रम के दोस्तों यहाँ पे है, मतलब जो हिमालयस हैं ये तो कराक्रम के साउथ में है, तो इस आपने याद रख लेना है। और यहाँ पे इसके वेस्ट में पड़ रहा है तकरीबन। तो ये आपका हिंदू कुश है, यहाँ पे ये इन्वेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये अफगानिस्तान यहाँ पे, यहाँ चाइना, इनके बॉर्डर्स के दरमियान ये है, इस साइड पे है, तो नॉर्थ वेस्ट पे है। तो यहाँ पे 3 पास सब याद रखना, शंदूर पास, लौराई पास और शांगला पास, ठीक है। ये गिलगित और चित्राल को मिलाता है और जो आपका लौराई पास है ये आपको सवात वैली और पेशावर को मिलाता है और शांगला जो है वो सवात और इंडस वैली को मिलाता है। तो ये सारा दोस्तों अपने डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स याद रख लेने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून, हमारे चैनल से मतलब जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स सो वी विल सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।